वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर तलबा, हम एक्सरसाइज 6.9 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी जूज नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। x मनफी 4y इज इक्वल टू 4 है और 4x मनफी y इज इक्वल टू 6 है। तो हमने इसका जो है वो सोल्यूशन मालूम करना है, हमने इसका हल सेट मालूम करना है। तो हल सेट किस तरह मालूम करते हैं, हम जो इक्वेशन होती है उसको इक्वेशन 1 और 2 के साथ उसको क्या कर देते हैं, मुख्तस कर देते हैं। तो x मनफी 4y इज इक्वल टू 4, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, और जो 4x मनफी y है बराबर 16, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2 जी। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे, हम दोनों के अद्दी सरों के ऊपर गौर करेंगे। जो x और y है या y है, तो इसके अद्दी सर कोशिश करेंगे आपस में ये बराबर हो जाए। तो इक्वेशन 1 को जो है वो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने 4 के साथ क्यों ज़रब दी, क्योंकि ये जब इसका अद्दी सार बराबर होगा तो ये आपस में कैंसलाइज होने में हमारी रहनुमाई करेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, बराबर 4। इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। आपने दोनों तरफ 4 4 से ज़रब दे दिया, तो अंदर ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x मनफी 16y बराबर 16। तो इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 3 जी। ठीक है जी। तो इसको जब हमने इक्वेशन 3 किया तो ये आपके पास आ गया 4x मनफी 16y इज इक्वल टू 16। इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया जी। जब इक्वेशन 3 कह दिया तो अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को हम क्या कर देंगे, मनफी कर देंगे। तो अब हमने सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिखनी है जी, इक्वेशन 3 लिखेंगे जी। तो इक्वेशन 3 क्या है जी, हमारी आई 4x मनफी 16y इज इक्वल टू 16। उसके बाद हम इसको करेंगे 4x मनफी y, सॉरी हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से करना है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है जी, 4x मनफी y इज इक्वल टू 16, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 4x मनफी 16y इज इक्वल टू 16। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जब हम मनफी करते हैं तो मैंने आपको बोला है कि आपने साइन को हमेशा चेंज कर देना है जी। ये देखें, यहाँ पे प्लस की अलामत, यहाँ पे मनफी की अलामत हो गई, यहाँ पे प्लस की अलामत, यहाँ पे मनफी की होगी। तो ये आपस में कैंसलाइज हो गए और ये आ गया आपका 15y बराबर, ये देखें ये भी कैंसलाइज हो गया और ये 0 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो y है वो क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है, तो तकसीम ओवर 15। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। y बराबर क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। तो हम अब पुट वैल्यू करेंगे y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। अब हम y की वैल्यू
हमारी 0 आ गई। तो ये जो आपकी y की वैल्यू जो 0 आ गई है, इसको आप क्या करेंगे, y बराबर आपका क्या आ गया जी, y बराबर 0 आ गया। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको पुट कर लेंगे जी। पुट किस में करेंगे, पुट हम इक्वेशन नंबर 1 में कर लेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ y किसमें, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, x मनफी 4y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो कितनी आई है जी, 0 बराबर 4। तो x इज इक्वल टू क्या है जी, हमने अगर मनफी 4 को 0 से ज़रब दी तो क्या आ जाएगा, मनफी 0 ही आएगा ना। तो ये आ जाएगा 4। तो x इधर क्या कर रहा है, ये इसके साथ उधर जाके जमा हो जाएगा। तो 4 में जमा 0 किया तो x बराबर कितना रह गया, 4 ही रह गया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई जी, x की वैल्यू आ गई। हेंस लिहाजा हमारा जो हल सेट है, हेंस सोल्यूशन क्या हुआ जी, 4 एंड 0। तो यही आपका आंसर हो गया जी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद है कि मैं ऐसे सवाल आपके लिए हल करता रहूं, तो आप मेरे चैनल पे जो है वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।